शिवा से पंथाना संतु, असुरराज बलि के अधिकारों का हनन करने के लिए क्या वामन अवतार हुआ? प्रश्न देखा जाए तो अच्छा है, नैष दोष है, विचारणीय है। देखें तो अब उनके पूर्वजों के हिसाब से हम देखते हैं पीछे जाते हुए, तो भक्त प्रहलाद तक हम रुकें तो हम पाते हैं कि वे ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी में स्थित थे। और जब नरसिंह रूप में विष्णु जी आते हैं, क्योंकि वो संचालन विभाग के अध्यक्ष, उनको तो आना ही पड़ेगा, उनका क्रोध कोई शांत नहीं कर पाता और वे किसी को पहचानते भी नहीं है। तो पूरी सृष्टि के जितने विभाग हैं सबके अध्यक्ष उन्होंने क्या किया भाई, भक्त प्रहलाद को आगे कर दिया कि भी तुम संभालो, हमसे तो होगा नहीं ये काम, क्योंकि हम लोग किसी को पहचानते ही नहीं है। लक्ष्मी जी को भी घबराहट हो गई, तो फिर उन्हें शांत कौन करता, रोकता कौन? वहां पर भक्त प्रहलाद रोकते हैं कि मेरी आपकी भक्ति कोई व्यापारिक नहीं है, क्योंकि आप मेरे पर खुश इसलिए नहीं होते कि मैं आपकी पूजा अर्चना करूं, और मैं आपसे कुछ पाने के लिए आपकी सेवा नहीं कर रहा, कि वो तो व्यापार है, मनौतियां और मन्नत और ये सब तो व्यापार है एक तरह से, नहीं? तो ये भाव घुमा फिराकर प्रहलाद जी ने कह दिया कि आपकी सेवा करना मेरा सहज स्वभाव है, और मुझ पे खुश होना, प्रीति रखना आपका सहज स्वभाव है। हम लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो बाद में जब वे शासक बनाए जाते हैं तो उनके प्रभाव मंडल के चलते, उनके प्रभाव के चलते, उनकी बातों के चलते असुर समाज जो उस समय था उनमें भी ज्ञान भक्ति वैराग्य फैल जाता है। वे भी संतुलित संयमित जीवन जीने लग जाते हैं। नहीं, देखा जाए तो बहिर्मुखी समाज को ही असुर कहा गया है सृष्टि प्रबंधन में। तो उसके चलते क्या हुआ, देवगण निरंकुश हो गए, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। वे असुरों की पिटाई भी कर दें तो भी असुर सहें, विरोध न करें, हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई, मनुष्यों को भी चैन मिल गया, उन्होंने भी अनुष्ठाने सब एक तरह से बंदी कर दिए, उनको परेशानी नहीं हो रही थी। छोड़ो, अब कौन करेगा, कौन इतनी मेहनत करे, कौन परिश्रम करे। तो खबर पहुंची विष्णु जी के पास में, चलिए ये क्या हो गया, तो गड़बड़ हो गई, सृष्टि प्रबंधन तो सब खत्म हो जाएगा, सृष्टि तो इसके लिए बनी नहीं है, राग द्वेष दोनों चाहिए, सुर असुर सब चाहिए, तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया। भक्त प्रहलाद के पास खबर जाती है, बोले प्रभु मैं क्या करूं, अब आपकी सृष्टि के लिए तो मैं गड़बड़ करने से रहा, वो तो हो नहीं सकता, तो तुम ऐसा करो, तुम छोड़ो ये राजपाट, सब परिवार चलो, अब तुम्हारे जाने के बाद ही असुर अपने मूल स्वभाव के अनुसार आचरण करेंगे, और सृष्टि के लिए जरूरी है, ये सृष्टि कैसे चलेगी। अब देखिए इस उदाहरण के द्वारा क्या समझा दिया गया कि जीवन में सुख दुख दोनों जरूरी है, एक के पीछे मत दौड़िए। योग वशिष्ठ की कथाएं मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर हम ये देखें यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो अंदर है वही बाहर है, उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करें तो हम क्या पाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर में अगर खाली सुख ही सुख रहे तो भी हम सुख का मूल्य नहीं समझ पाएंगे, और केवल दुख ही दुख रहे तो भी संभल नहीं पाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, संतुलित नहीं रह पाएंगे। जीवन को संयमित संतुलित रूप से चलाने के लिए जीवन में दोनों जरूरी है, सुख दुख। खैर उस पर तो अलग से वीडियो है, जिसकी इच्छा हो वो सुन सकता है, जिसने अभी तक नहीं सुना है। जीवन में चाहिए, दोनों स्थितियां चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। नहीं तो केवल देवताओं की योनि देखें तो वो भी एक तरह से भोग योनि ही है। असुर
समाज जो है वो भी सृष्टि प्रबंधन में उतना ही जरूरी है जितना सुर समाज और मनुष्य। तो ये न सोचें कि राजा बलि के अधिकारों का हनन हुआ, कि वहां भी क्या हुआ था, देवता लोग अपने अधिकारों से वंचित हो गए, घर विहीन हो गए एक तरह से देखा जाए तो यहां भी सृष्टि प्रबंधन में बाधा पड़ गई। सृष्टि संचालन के लिए तो व्यवस्था चाहिए ही। तो यहां प्रश्न हो सकता है कि भी उनको फिर इतना दंड भी क्यों दिया गया, नहीं दिया जाता। जैसे ही उत्कर्ष होने लगा राजा बलि का, उनको खत्म कर दिया जाता, नहीं, वो भी जरूरी है, क्योंकि देवताओं को अभिमान प्रायकर हो ही जाता है। यह भी आवश्यक था कि भाई उत्कर्ष हो जाए, वे समझ जाएं, संभल जाएं कि वही अकेले नहीं है और उन्हीं के पास सारे अधिकार नहीं है, कि तत्व तो एक ही है। उसके लिए सुर असुर देव दानव सब बराबर है और सबकी अपनी बारी आती है। तो जो वर्ग ये प्रचार कर रहा है कि भाई विष्णु जी तो राजा बलि के अधिकारों का हनन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये तो बचकानी बातें हैं। ना समझदारों की बाल कल्पनाएं हैं, उनमें हां में हां मत मिलाइए। ओम।